क्योंकि 7-8 महीने पहले से जब ये सब दिखाई दे रहा था, फेसबुक में बहुत कुछ अभी भी है। आप लोग देखते ही अगर दिल से लगे कि ये गलत है तो रिपोर्ट कर दिया करो। ये अनसहन अपराध कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें गुरु महिमा बहुत आघात प्राप्त हो रहा है, गुरु की महिमा बढ़ नहीं रही है। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवंजू, मलुकपीठ वाले राजेंद्र दास बाबा जी परम पूज्य, इन सब महात्माओं को कोई नारी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मन के भाव से भी नहीं। वो भक्ति जताना नहीं होता है, वो अपराध होता है। उल्टा अगर वो सब देखते हुए भी आप कुछ नहीं करोगे तो आपके इष्ट के चरण में अपराध बन रहा है आपका। तो देखिए, अभी हमारे समाज का जो सिचुएशन है, बहुत बुरी हालत है, क्योंकि आबादी बढ़ गया है। इसीलिए हमारे प्यारे लाडले ठाकुर श्री कुंज बिहारी 21 घंटे के लिए दर्शन देंगे। वकील इसको लेकर, ऐसी अर्जी लेकर वकील जा रहे हैं कोर्ट में। कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारे प्यारे लल्ला, बहुत सारे भक्त के प्राण प्रिय ठाकुर बिहारी जी 21 घंटे के लिए दर्शन देंगे, जहां पर एक आम इंसान खाना पीना, नहाना, ऑफिस जाना, इस सब के बाद भी 21 घंटे विराम ना लिए रह नहीं पाते हैं। वहाँ हमारे प्यारे ठाकुर, जिनको सुबेरे उठाना ही मना है, उठाया नहीं जाता है, उनको नींद पूरी करने दिया जाता है, इसलिए मंगला भी कभी कभी बंद किया जाता है। मंगला सेवा नहीं होती है, जोरदार शब्द नहीं किया जाता है, जिनको मध्याह्न शयन में लाड़ लड़ाया जाता है, जिनकी सेवा पतले इत्र से नहीं खसके चौबे से होता है, जिनके हाथ में बांसुरी धारण नहीं कराया जाता है क्योंकि वे श्रमित हो जाएंगे। एक तिथि में, वर्ष में जिनको बांसुरी धारण कराया जाता है, वैसे ठाकुर को 21 घंटे के लिए दर्शन देना पड़ेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। पहले कुछ बात क्लियर कर दूं, क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीक्षा प्राप्ति के बाद अन्याय को देखकर भी अन्याय नहीं कहा जाएगा। अपने परम पूज्य सदगुरुदेव भगवंजू के प्रति अन्याय को देखते हुए भी सहन करना पड़ेगा। किसी शिशु के प्रति गलत व्यवहार सहन करना पड़ेगा, नहीं तो अनसहन हो जाएगा। ये जो टैबू जो भी लोग फैला रहे हैं, इस अफवाहों से प्लीज बचिए, क्योंकि समाज में गंदगी देखने के बाद बहुत सारे लोग ये आचरण कर सकते हैं। वहां पे गंदा कुछ पड़ा हुआ है, स्पर्श हो जाएगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इसलिए नाक में ऐसे करके रुमाल लगाते हुए हटकर चले जाएंगे वहां से। पर एक समय पर समाज डस्टबिन बन जाएगा, इसीलिए किसी ना किसी को हाथ में झाड़ू उठाना ही पड़ता है। तो सफाई कर्मी कहिए, झाड़ूदार कहिए, पर एक गुरु के पैर में जब विषाक्त मवाद युक्त फोड़ा निकल आता है, वो गुरु जब अपने शिष्य से बोलते हैं, कोई इस पस को पान करो, मेरा जीवन बचेगा, पर शिष्य तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा, तो हजारों शिष्य पीछे चले जाते हैं, पर एक भोला सा पगला सा शिष्य जाकर उस फोड़े से मवाद पीने लगता है। जब पान कर रहा होता है तब उसको लगता है ये अमृत है। सदगुरुदेव भगवंजू ने अपने सत्संग पर कहा था, गुरु के लिए खड़े होने को गुरु धर्म कहा जाता है। एक दिन आवाज उठाकर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमेशा सॉफ्टली, आराम से समझाने पर काम नहीं होता है। शायद इसीलिए निकुंज के ठाकुर ने महाभारत करवाया था, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण का भूमिका एक नहीं रहा है कभी। तो समझिए, आप लोग कौन से ठाकुर के चरणाश्रित हो, समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उंगली उठाना बहुत सहज बात है, पर विषपान करना
आसान नहीं है। और रही बात निकुंज उपासना की, प्रेम लक्षणा भक्ति की, भगवान शिव की कृपा से मिलती है। भगवान शिव भोले भंडारी तांडव भी करना जानते हैं। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी ने बहुत बार ये कहा है, गुस्सा अगर दिखाकर कुछ सुधारना है, महात्मा जन भी गुस्सा दिखाने का ढोंग कर सकते हैं। कभी कभी मुख खोलना बहुत जरूरी होता है। लगभग 7-8 महीने पहले से बहुतों को रिक्वेस्ट किया था, 2-4 शब्द बताना बहुत जरूरी है। आप लोगों को बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, बहुत सारे सुनते हैं, किसी से कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा था। पर बहुत बार निवेदन करके, अच्छे से समझा के, जब आपत्तिकर पिक्चर्स डिलीट नहीं करवा पा रही थी, तब लास्ट का स्टेप था साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, जो एक स्टेप से सब कुछ डिलीट करवा के रख सकता है। वो स्टेप लेने के बाद वीडियो अपलोड किया था, ना कि उस वीडियो के बाद कुछ हुआ है। काइंडली समझ लीजिएगा। बहुत सारी विषय चर्चा करने वाली हूं, पर आज के वीडियो में इतना ज़्यादा बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी नाइट शिफ्ट के लिए निकलना भी है। तो बाहर का थोड़ा सा साउंड इग्नोर कर लीजिएगा। अपना व्यस्तता, अपना ऑफिस, अपना जॉब, अपना सेवाक्रम, अपना जीवन, परिवार के सदस्यों के प्रति कुछ कर्तव्य, ये सब सबके पास होता है। तो इस सब को लेकर ही हमें चलना है। आगे के दिन परिवार का कोई अगर बहुत बुरा कुछ करे तो उनको समझाना है। पर हरिवंश संप्रदाय में जितने हरिवंशी हैं, सब परिवार वाले ही तो है ना। तो देखते हुए, जानते हुए, सब कुछ समझते हुए बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना, ये बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। चलो, अब इंटेंशन जो था, जिनको सुधार पाती थी, जिनके अगेंस्ट स्टेप ले पाती थी, वो तो ले लिया। पर कुछ काम धाम से हो रहा है, कुछ काम के प्रति प्रश्रय दिया जा रहा है, जो भक्ति के आड़ में सद्गुरुदेव भगवान जी के मर्यादा का हानि हो रहा है, जो लड़ाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुतों को पता है कुछ डिलीट हो चुका है, कुछ डिलीट करवाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। चलो देखूंगी, चेष्टा करूंगी, अगेंस्ट में कुछ स्टेप ले पाती हूं तो। पर अगर ऐसे किसी व्यक्ति ने या फिर ऐसे किसी स्थान से अगर प्रश्रय मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो नहीं हो पाएगा, वो तो नहीं कर पाऊंगी। पर देखो, आज एक बदलाव लाने के लिए पहला कदम ये अधम उठाने वाली हैं, ये अधम उठाने जा रही हैं। आप सबसे एक विनती है, हाथ जोड़कर। इस अधम ने आज तक कभी भी ये शब्द प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए भले ही ब्रह्मचर्य का पालन कोई कर रहे क्यों ना हो, गृहस्थी में रहते हुए शरीर के माता, शरीर के पिता, शरीर के संतान, शरीर के संबंधी, ये सब बात उच्चारण नहीं किया जाता है। ये विरक्त संत जन करेंगे। हमारे परम पूज्य आचार्य चरण, हिताचार्य चरण महाप्रभु स्वयं गृहस्थ जन थे। आज हरिवंशी लोग ही, हरिवंशी भक्त ही छोटे जय जय के अगेंस्ट कमेंट करने के लिए इतने उतावले हो चुके हैं कि वे बोलते हैं कि तुम लोग कोई तो एक भाई बहन नहीं हो, तुम्हारे सबके पिता ने तो एक से अधिक संतान, संपूर्ण शब्द उच्चारण नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बैकग्राउंड वैसी नहीं है कि उच्चारण कर पाऊं, बोल पाऊं। तो ये
उल्लेख करके वो हेट कमेंट कर रहे हैं कि तुम लोग इतने सारे भाई बहन हो। महाप्रभु जो सन्यासी थे, हिताचार्य चरण के जीवन चरित्र कथा पढ़िए। महाप्रभु जी के भी संतान थे, महाप्रभु जी गृहस्थ थे, विरक्त संत नहीं थे। ये जो आप लोग भक्तों के लिए, मतलब गृहस्थ सेवक के लिए, जो सिर्फ श्री जी के चरण दास हैं, बनने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके लिए प्रणम सखीजू, परम पूज्य सखीजू, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सखीजू, आप सबके लिए प्रयोग करिए। इस अधम के लिए आज से कोई भी प्रयोग नहीं करिएगा। सखीजू शब्द का ही प्रयोग नहीं करिएगा। ये विनती है, क्योंकि आगे के दिन में क्या बदलाव आने वाला है जीवन में, पोस्ट के माध्यम से आप सबको बता दिया। इसके बाद भी ये अधम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, दीदी बुलाइए। अगर सहेली के हिसाब से सखी बुला रही हो तो सहेली बुलाओ, सखी बुलाओ, पर सखी जो आप प्रणम्य हो, आपको नमन कर रही हूं, मत बोलिए। वही प्रणाम, वही रिस्पेक्ट, वही श्रद्धा श्री जी के लिए निवेदन करें, परम पूज्य महात्मा जनों के लिए निवेदन करें। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए कोई भी इतना महान अभी नहीं बन चुके हैं कि उनके समतुल्य कोई आके उनके चरण स्पर्श करे। दीक्षा प्राप्त हो जाने पर भी हमें भागवत प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो क्यों इतना प्रणाम, क्यों इतना रिस्पेक्ट, क्यों इतना शो करना, रिस्पेक्ट शो करना? आप सहमत हो, सहमति प्रकाश करिए। इसके लिए सखी जो आपका चरण स्पर्श जरूरी ही नहीं है। भाई सहेली हूं, एक साधारण सी इंसान हूं। नाम जापक आप भी हो, नाम जापक ये अधम भी है, नाम जापक सब है। तो सबके लिए प्रयोग करिए, इस अधम के लिए प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। वही रिस्पेक्ट सदगुरुदेव भगवान जी के चरण में निवेदन करो, श्री जी के चरण में निवेदन करो, समस्त हित वंशियों के चरण में निवेदन करो। सारे गोस्वामी जी जय जय, उनके दास, उनके संतान, उनके परिवार वालों को, हमारे प्यारे व्रजवासियों को सम्मान दो। यही चाहती हूं, इतनी ही विनती है। क्योंकि हम अपने सम्मान के लिए लड़ना सीख गए हैं, पर दूसरों के सम्मान के लिए हम लड़ने के लिए जाएं या ना जाएं, ये सोचते सोचते बहुत समय बिता देते हैं। दूसरों के सम्मान के लिए कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। और हाँ, वृंदावन धाम को भी बहुत गंदा करने की चेष्टा किया जा रहा है। परिक्रमा मार्ग में ओपन ड्रिंक करना, ड्रग लेना, सब बाहर के टूरिस्ट जा जाकर कर रहे हैं। दिन के समय में भक्त और व्लॉगर्स, और रात के समय में संध्या के बाद से जब स्पेशली औरतें, लड़कियां परिक्रमा लगाती हैं, रात्रिकालीन समय में, गर्मी के मौसम में उनके प्रति कुशब्द का प्रयोग करना, अजीब सा बॉडी लैंग्वेज दिखाना, प्रदर्शन करना, गंदगी फैला रहे हैं। वृंदावन धाम को गंदा बनाने की बहुत सारा चेष्टा किया जा रहा है। इसके विरुद्ध भी दो चार शब्द कृपा करके, अगर अपना मतलब मर्यादा हानि ना हो जाए, बताइए। बाकी हम जैसे झाड़ूदार लोग तो झाड़ू मारने के लिए बैठे हैं, हम तो बताएंगे, हम तो बोलेंगे, क्योंकि झाड़ू मारने वाले प्रोफेशन में भी हैं और झाड़ू मारेंगे, बोलेंगे। इसके लिए किसी को अगर लगता है कि नहीं बोलना चाहिए तो आई एम वेरी सॉरी। धाम के लिए तो आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि धाम तो हमारे श्री जी लाल जी का लीला क्षेत्र है। धाम के लिए प्रेम तो इतना कम नहीं है कि धाम के लिए कुछ नहीं बोलूंगी। बाहर से टूरिस्ट जाकर बहुत बुरा हालत बनाकर रखा है, पूरा परिक्रमा मार्ग को नष्ट कर रहे हैं बैठकर। कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत काम किया जा सकता है। ब्रिजवासी जन, ब्रिजवासी भाइयों, आप लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाइए प्लीज, क्योंकि सबको पता है जो सच्चे ब्रिजवासी हैं, 7, 8, 10 पुरुष से जो व्रजधाम में निवास कर रहे हैं, जो व्रजधाम में पैदा हुए हैं,
वो कभी ब्रजधाम को गंदा करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। आप खड़े हो जाओ, आप एकजुट हो जाओ। बहुत गंदगी फैला रहे हैं बाहर के लोग, जाके इनके विरुद्ध आप लोग कदम उठाओ और इनको समझा दो कि बाहर से जाके ब्रज भूमि को गंदा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप लोग ब्रजवासियां हो और ब्रजवासियों ने कभी अपने ठाकुर को ही भगवान नहीं समझा, अपने ठाकुर को भी ब्रज का छोरा समझकर लाड़ लड़ाया है। तो ब्रजवासी जन को हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोग ब्रज भूमि को रक्षा करो। ये जो व्लॉगर्स, ये जो सारे सिर्फ और सिर्फ ब्रजधाम करके मर रहे हैं और रात में जाके लड़कियों को छेड़ने वाले टीम लेकर अपने साथ वहां जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पास भी इसके लिए आर्जी जा चुका है। सदगुरुदेव भगवान जो का सख्त निर्देश है मद्यपान के खिलाफ, वो बहुत आवाज उठा चुके हैं। अभी हम सबको आवाज उठाना है। अभक्ष्य भक्षण और मद्यपान और ड्रग्स लेना, यहाँ तक बहुत बुरी हालत आसपास का हो रहा है ब्रजधाम की। तो देखिए, सदगुरुदेव भगवान जी ने यहाँ तक कहा है, अगर यहाँ पे वो सब बंद भी करवा दिया जाए, मतलब मांस मदिरा दो ही जो वस्तु है यहाँ पे बंद कर दिया जाए, ब्रिज क्षेत्र में बंद भी हो जाए, तो आगरा दिल्ली से लाकर यहाँ पे उसका सेवन करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो परिवेश कितना गंदा हो चुका है। तो ब्रिजवासियां इसके अगेंस्ट एकजुट हो जाओ, ये विनती है। कोलकाता से बैठकर ये विनती कर रही हूँ क्योंकि ब्रजधाम को अपना मानती हूँ। ब्रज हमारे लल्ला का क्षेत्र है, कोई इसको गंदा ना कर पाए। भले ही उसके लिए राधा रमन लाल जी के मंदिर में जैसे एक डंडा लेकर सेवायत खड़े होते हैं, गार्ड्स रहते हैं, जैसे फोन निकालने पर ही फोन को तोड़ देने की धमकी दिया जाता है, भले ही वैसा कुछ करना पड़े, आप लोग भी अभी हाथ में डंडा उठा लीजिए, क्योंकि इन सारे असुरों का दमन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आगे के दिन में धर्म स्थान का सम्मान और धर्म भूमि का गरिमा बिल्कुल विनष्ट करके छोड़ देंगे। न्याय अन्याय का फर्क भी समझिए, क्योंकि आंख कान खुला रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के तारीख पर। नहीं तो कुछ भी हो जाएगा आपके साथ, आप समझ ही नहीं पाओगे। आगे के दिन आपके तस्वीर को लेकर छेड़छाड़ भी किया जा सकता है, संभल कर रहो। और हाँ, एक विनती है, कहीं भी कभी भी हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी से प्रेम जताने के लिए, भक्ति जताने के लिए उनका तस्वीर इस्तेमाल मत करो। साथ ही साथ दादा गुरुदेव भगवान के लिए भी एक विनती करना चाहती हूँ, उनके पिक्चर को भी लोगों ने छोड़ा नहीं है, उनके तस्वीर का भी इस्तेमाल कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बल्कि बंद ही कर दीजिए। हमारे सबके पास घर में सदगुरुदेव भगवान जी की छवि है ना, तो हम उन्हीं का सेवा करते रहें, यही हमारे लिए अच्छा है। बाकी आंख कान खुली रखिए, सत्य असत्य और न्याय अन्याय में फर्क समझिए। सदगुरुदेव भगवान जी ने इंद्रिय को दमन करने के लिए कहा है, इंद्रिय के चाह को कम करने के लिए, दमन करने के लिए कहा है। अपने दर्शनेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय को जड़ और मूक बनाने के लिए बिल्कुल कभी नहीं कहा है। तो आज के लिए बस यहीं तक, फिर आगे कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।